हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर है 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी जो एक्सरसाइज है 9.1 उसका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने इसका 8 चैप्टर भी एक्सप्लेन किया है। इसकी एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको जो चैप्टर 8 की एक्सरसाइज है उनमें जो मेन आइडेंटिटी है या जो मेन उनमें जो एंगल्स की वैल्यू है उनका आपको कुछ आइडिया होना चाहिए, उसके बाद ये समझ आएगा। तो अगर आपको एंगल निकालना सीखना है कि कैसे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिलेगी, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेनली जो यहाँ पे हमारा यूज होगा वो देखेंगे। एंगल की वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं, या तो आपको आता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है क्या, जिसको हम इसको शॉर्ट ट्रिक से लिखते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन, यहाँ पे कोस और यहाँ पे टेंजेंट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू बनानी है तो वो क्या हो जाएगी, पी बाई एच। पी का मतलब क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, एच का मतलब है हाइपोटेनियस। ऐसे कोस की लिखनी है तो बी बाई एच, कोस थीटा की लिखनी है तो बी बाई एच। यहाँ से बी का मतलब क्या है बेस, एच का मतलब क्या है हाइपोटेनियस। ऐसे ही टेंजेंट की लिखनी है तो पी बाई बी, पी बाई बी, और पी का मतलब यहाँ पे है परपेंडिकुलर और बी का मतलब है यहाँ पे बेस। ऐसे यहाँ पे सीकेंट थीटा, सीकेंट किसका अपोजिट होता है, कोस का, तो ये बी बाई एच है, तो ये क्या हो जाएगा एच बाई बी। ये यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लिखेंगे कोसिकेंट, यहाँ पे लिखेंगे सीकेंट और यहाँ पे लिखेंगे कोट। तो यहाँ से सीकेंट की वैल्यू क्या होगी, एच बाई बी। ऐसे ही कोसिकेंट की वैल्यू को लिखेंगे हम तो वो हो जाएगी एच बाई पी, साइन का अपोजिट। तो कोट किसका अपोजिट हो जाएगा, टेंजेंट का, तो बी बाई पी। एक तो आपको ये वाली चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद एक मेन चीज क्या है इसमें कि अगर हमें मान लो यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है और ये वाला एंगल गिवन है, तो जो भी एंगल हमें गिवन है ना उसके जो अपोजिट में होगी उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और उसके जो एडजेसेंट होगी उसको हम बोलते हैं बेस, और ये वाली चीज क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो इन चीजों को आपका पता होना चाहिए क्या, कि जो भी एंगल गिवन है कि यह ट्रायंगल इस तरह ऐसे गिवन है तो ये वाली हो जाएगी अपनी बेस, ये हो जाएगा अपोजिट वाला परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये वाली चीजें, ये वाली चीज जो साथ में जो एंगल की वैल्यू है साइन 30, साइन 60, वो भी आप चैनल पे उसकी वीडियो है तो वो आप वहां से देख सकते हो। यहाँ पे हम इनका यूज करके निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका फर्स्ट सम। तो इसके फर्स्ट सम में क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड अप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। देखो क्या है कि कोई भी एक सर्कस का आर्टिस्ट है, उसने कितने मीटर लंबी रस्सी ली है, 20 मीटर्स, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल यहाँ पे है और एक सर्कल आर्टिस्ट है, उसने 20 मीटर लंबी एक रस्सी है, उसको यहाँ पे पोल के अप से और नीचे तक बांध के रखा है, यहाँ तक बांध के रखा। तो इस रोप की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। उसके बाद क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें बतानी है हाइट ऑफ द पोल। ये पोल है, इससे सर्कस आर्टिस्ट है, यहाँ से इसके टॉप से ग्राउंड तक उसने एक रोप को बांध के रखा है, हमें इसकी हाइट बतानी है। हमें क्या गिवन है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री, कि जो इस रस्सी ने ग्राउंड के साथ जो भी एंगल बनाया है उसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो ये वाली चीजें हमें गिवन है। तो अब हम इसको सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन 1 सम फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने इसको नाम दिया ए बी सी। तो यहाँ से हम देखेंगे हमें क्या निकालना है, हमें ये वाली चीज निकालनी है, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है। अगर यहाँ पे आप गिवन लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ रोप 20 मीटर, और जो हमारा एंगल ए गिवन है वो कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। निकालना क्या है हमें, हाइट ऑफ पोल। तो कैसे निकालेंगे हाइट ऑफ पोल की, तो देखो हमें क्या पता है, हमें ये वाली चीज निकालनी है। ये वाला एंगल गिवन है ना, तो ये वाली चीज क्या हो गई अपनी बेस, ये वाली परपेंडिकुलर अपोजिट वाली, और ये वाली हो जाएगी हाइपोटेनियस। तो इसके इन आइडेंटिटी को यूज करके निकालेंगे हम। कैसे कि यहाँ से देखो निकालना है हमें ये, तो ये क्या हो गया BC, और ये हमें गिवन है, जो गिवन है और जो निकालना है उन दोनों को लेके चलना है। निकालना ये है, गिवन ये है, तो ये क्या हो जाएगा AC, BC AC। BC क्या है, परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, हाइपोटेनियस है। जो निकालना है, जो गिवन है उसकी हेल्प से निकालेंगे। क्या गिवन है हमें, ये वाली चीज हमें गिवन है, ये वाली चीज हम निकालेंगे, तो इसकी हेल्प से हम ये निकालेंगे। तो BC अपॉन AC, ये क्या होएगा, P बाई H। तो P बाई H क्या होता है, साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 30। अब देखो
BC हमें निकालना है। AC की वैल्यू कितनी है 20 और यहाँ से sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अब हम करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम इस ये 20 यहाँ पे डिवाइड में है तो वहाँ पे जाके ऊपर चला जाएगा। कैसे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो या तो BC क्या हो जाएगा 2BC इज इक्वल टू 20। तो BC क्या हो जाएगा 20/2 10 मीटर। तो यहाँ से जो पोल की लेंथ आई है वो कितनी आएगी 10 मीटर। तो ऐसे इनकी हेल्प से हम, और जो एंगल की वैल्यू है उनकी हेल्प से हम ये वाला सम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें क्या गिवन है, A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of tree touches the ground making at an angle of 30 with it। एक पेड़ हमें गिवन है, एक ट्री हमें गिवन है कि स्टॉर्म की वजह से वो पेड़ टूट गया और उसने ग्राउंड पे एक एंगल बनाया है, मुड़ के एंगल बनाया। वो एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री है। देखो कि एक ट्री है, मान लिया हमने, हमारे पास ये कोई भी पेड़ है, तो ये क्या हुआ स्टॉर्म की वजह से ये क्या हो गया ऐसे टूट गया। टूटने की वजह से जो इसका जो ग्राउंड का एंगल है ना, ये ग्राउंड हो गया, इसके साथ जो एंगल बना वो कितना है 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल गिवन है वो कितना गिवन है 30 डिग्री। कि एक पेड़ था, उस वो स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद उसने ग्राउंड के साथ एंगल बनाया 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कि कौन सा डिस्टेंस हमें गिवन है फुट ऑफ ट्री। तो ट्री का फुट तो यहाँ पे था, यहाँ से जहाँ पे वो पेड़ टच हुआ है, इस पेड़ का टॉप था ये वाला बी वाला पोर्शन, तो ये यहाँ पे टच हुआ है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है 8 मीटर। ये वाला जो डिस्टेंस गिवन है 8 मीटर। हमें क्या बताना है, फाइंड दी हाइट ऑफ द ट्री। हमें पेड़ की हाइट बतानी है। तो देखो ये वाला पेड़ था कंप्लीट, ये ऐसे बेंट हुआ, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ए वाला पोर्शन आया और ये वाला बी वाला पोर्शन आया यहाँ पे हम कोई पॉइंट मान लेते हैं सी। तो अब अगर हम पेड़ की हाइट बताएंगे ना, तो वो क्या होगी ए बी तक कंप्लीट डिस्टेंस होगी। तो मैं अगर इसको एक्स मानूं, इसको वाई मानूं, तो जो पेड़ की लेंथ होगी वो कितनी होगी, हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई। तो हाइट तो वही होगी ना कि ये पेड़ यहाँ से यहाँ तक टूटा है, तो कंप्लीट हाइट के लिए हमें ये भी निकालना होगा, ये भी निकालना होगा और इन दोनों को ऐड करना होगा, तभी हम इस हाइट में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ए बी हमें गिवन है 8 मीटर। उसके बाद देखो ये वाला एंगल गिवन है, एंगल के अपोजिट वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, एंगल के एडजेसेंट वाला बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनका यूज करके हम निकालेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे क्या, ये वाली निकाल लेते हैं पहले। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या, जो गिवन है और जो निकालना है दोनों का यूज करना है। तो हम लिखेंगे क्या, फर्स्टली क्या हो जाएगा AC, ये वाली चीज AC अपॉन AB, AC अपॉन AB किसके इक्वल हो जाएगा, AC क्या है P और AB क्या है B, तो P बाई बी क्या होता है टेंजेंट थीटा, और थीटा के प्लेस पे है 30 डिग्री। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी है x जो हमें निकालनी है, AB की वैल्यू है 8 और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो इन एंगल्स की जो टेबल बनती है उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 8√3 मीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 8√3 मीटर। ठीक है, ये हमने निकाला x की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू को निकाल के हम बता सकते हैं क्या कि जो हमारे पेड़ की लेंथ है वो कितनी है, हाइट है कितनी है। तो इसके लिए आप देखो, या तो ये वाली दो वैल्यूज यूज कर लो, या तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ चुकी है तो ये वाली वैल्यूज यूज हो जाएंगी। तो अब हम निकालेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंडली कैसे निकालेंगे कि इन दोनों को यूज करें हम। इन दोनों को यूज करने से क्या होगा कि AC हमें गिवन है और साथ में BC हम निकाल लेंगे। वो किसके इक्वल होगा, AC क्या है P, BC क्या है H, और P/H क्या होता है, P/H होता है sin थीटा, और थीटा के प्लेस पे क्या है sin 30। ठीक है, अब AC की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, AC है x की वैल्यू आई है 8√3 और BC की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है। उसके बाद ये क्या आएगा sin 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देखो AC की प्लेस पे 8/√3, BC के प्लेस पे BC है क्योंकि निकालना है, sin 30 की वैल्यू आएगी 1/2। अब यहाँ पे BC की वैल्यू को हम निकालेंगे तो क्या आएगी, BC क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 8 और अंडर रूट में 3, तो ये आएगा 16/√3। कैसे सोल्व कर सकते हैं आप इसको, BC को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से BC यहाँ पे गया और ये 8 और 2 की मल्टीप्लाई हुई तो 16/√3, तो ये वाली वैल्यू आ गई 16/√3।
पहले हमने ये वाली वैल्यू निकाली है, अब ये वाली निकाली है, इवन हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो निकालेंगे हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्री, तो वो क्या हो जाएगी 8/√3 प्लस में 16/√3, ठीक है। तो यहाँ से √3 यहाँ से एलसीएम हो गया और ये होएगा 24/√3। या तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो या तो इसका रैशनलाइजेशन भी कर सकते हो, √3 और √3। तो ये हो जाएगा 24/√3 डिवाइड बाई 3, तो 8, तो 8/√3 मीटर, उनके पीछे मीटर। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ ट्री आई वो कितनी आई, 8/√3 मीटर। तो इसी के साथ जो हमारा सेकंड सम है वो सोल्व होता है। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड में हमसे क्या गिवन है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है कोई, उसने क्या करना है, पार्क में 2 स्लाइड वाले झूले लगाने हैं। तो उसने क्या किया, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसने क्या क्या डिसाइड किया कि जो बच्चे 5 साल से हैं या उससे नीचे वाले हैं और जो 5 साल से बड़े हैं उन दोनों के लिए अलग अलग स्लाइड लगाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, कि जो बच्चे 5 साल से छोटे होंगे ना उनके लिए जो स्लाइडर की हाइट होगी वो कितनी होगी, 1.5 मीटर, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और जो उसका एंगल बना होगा उसके साथ, स्लाइडिंग वाला झूला ऐसे ही होता है ना, यहाँ से ऐसे होता है कि यहाँ से हम चढ़ के यहाँ से स्लाइडिंग होती है। तो इन्होंने क्या किया कि जो लेस देन 5 year है, लेस देन 5 years हैं, उसके लिए क्या डिसाइड किया कि जो इसकी हाइट होगी ना वो कितनी होगी, 1.5 मीटर की स्लाइडिंग की जो हाइट होगी वो होगी 1.5 मीटर। उसके बाद इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, वो ग्राउंड के साथ जो उसका इंक्लिनेशन एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री। किसके लिए थी, जो 5 साल से छोटे हैं। उसके बाद जो 5 साल से बड़े हैं या जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया कि उसकी जो हाइट है थोड़ी बढ़ा दी। तो ये वाला बड़े बच्चों के लिए झूला जिसकी उसने हाइट कितनी की, 3 मीटर, हाइट कितनी की 3 मीटर, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और ये वाला जो इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो हमें क्या बताना है, लाइन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। हर एक केस में जो स्लाइड की लेंथ होगी वो कितनी होगी ये हमें बताना है। ये चीजें हमें गिवन है, ये वाली चीज गिवन है बड़े बच्चों के लिए, ये वाली चीज गिवन है छोटे बच्चों के लिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास कि ये वाली चीज इसकी जो वैल्यू है वो हमें बतानी है। तो देखो हम कैसे बताएंगे, पहले हम लिख लेते हैं ए बी सी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आप गिवन लिख सकते हो, क्या क्या गिवन है, गिवन ए बी है 3 मीटर, एंगल सी गिवन है 60 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हो ए बी है 1.5 मीटर और एंगल सी कितना गिवन है 30 डिग्री। एक क्या चीज थी कि जो एंगल गिवन है उसके एडजेसेंट साइड को हम बेस बोलेंगे, ये हमारा अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। ऐसे ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये वाली चीजें थी। अब 1 by 1 अब हम इसको निकालेंगे। तो देखो पहले हम इसके लिए निकालेंगे, जो चीज निकालनी है, जो चीज गिवन है दोनों को लेके हमने चलना है। तो यहाँ पे ये वाली चीज गिवन है, ये वाली चीज निकालनी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी। ए बी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है। तो P बाई एच की वैल्यू क्या होगी, P बाई एच किसके इक्वल होगा, साइन थीटा की। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, साइन 60, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए बी अपॉन बी सी। ये भी क्या है P और ये क्या है H, और ये क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 3, हाँ, और ए सी की वैल्यू हमने निकालनी है। और ये साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये ऐसे, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा AC √3 मीटर। तो AC की वैल्यू क्या होगी 6/√3। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 6√3 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगी 2√3 मीटर। तो जो एडल्ट बच्चों के लिए है झूला उसकी जो स्लाइडिंग की लेंथ आएगी वो की आएगी 2√3 मीटर। तो इसके लिए ये वाली वैल्यू आई। अब ऐसे ही हम सेम इसके लिए निकालेंगे,
ए बी की वैल्यू है कितनी 1.5, बी सी की वैल्यू निकालनी है sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या आई 3 मीटर। तो यहाँ से जो छोटे बच्चों के लिए झूला है उसकी जो स्लाइडिंग की लेंथ आई वो आई 3 मीटर, और एल्डर बच्चों के लिए है उसकी आई 2√3 मीटर। तो ऐसी गिवन वैल्यू से हम जो वैल्यू निकालनी है वहां तक हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन है थर्ड वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में हमसे क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो देखो क्या बोला इन्होंने हमें से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, कोई भी एक टावर है, कोई भी एक टावर है उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, कोई भी पॉइंट है। एलिवेशन का मतलब क्या है कि हम ऊपर की चीज कोई साइड कोई देखते हैं। तो यहाँ से जो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बना वो कितना गिवन है हमें 30 डिग्री गिवन है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये जो पॉइंट है ना ये हमारा टावर है, तो ये टावर के क्या हो गए फुट हो गए, फुट ऑफ टावर। तो यहाँ से अपना जो ये क्या है पॉइंट ऑन ग्राउंड, तो इन्होंने क्या बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। वो क्या है 30 मीटर दूर है किससे, फुट ऑफ टावर से। कि ये पॉइंट है ना जो ग्राउंड पे वो टावर के फुट से कितना मीटर दूर है, वो 30 मीटर यहाँ से दूर है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें बतानी है ये वाली चीज हाइट ऑफ टावर। ये टावर है, यहाँ से हमें इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री। उसके बाद इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो गिवन है 30 मीटर। तो गिवन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी। तो ए बी की वैल्यू क्या होगी 30 मीटर, बी सी की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल गिवन है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ से बेस एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये वाली हो जाएगी यहाँ पे हाइपोटेन्यूस। तो ये है अपना क्वेश्चन 4। तो हमें क्या निकालना है, जो चीज़ निकालनी है, जो चीज़ गिवन है उसकी हेल्प से ही निकालते हैं ना। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो ये वाली चीज़ हमने निकालनी है, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको बी सी डिवाइड बाई ए बी। तो बी सी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ए बी क्या है बेस है। तो पी बाई बी, यहाँ से आपको पता होना चाहिए पी बाई बी की वैल्यू किसके इक्वल होती है टेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी की है 30 डिग्री। तो अगर आपको ये वैल्यूज पता है तो आप इजिली इन सम को निकाल पाओगे। तो यहाँ से देखो बीसी की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है, ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है 30 मीटर, और टेंजेंट 30 की वैल्यू है, इसका आपको पता होना चाहिए वो होती है 1/√3। तो ये इतना हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 BC, और ये हो जाएगा 30। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या आएगी 30 √3। अब हम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ भी इससे मल्टीप्लाई और नीचे भी इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या जाएगा यहाँ से 30 √3, और ये √3 और √3 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो जो इसका आंसर आया 10 √3 मीटर। तो यहाँ से जो इसकी हाइट होएगी, हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी 10 √3 मीटर। सिंपल हमने क्या करना है, जो वैल्यूज हमें गिवन है वहां से जो वैल्यूज नहीं गिवन है वहां तक पहुंचना। उसके लिए आपको इनका आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए, साथ में जो इसके एंगल्स हैं उनका पता होना चाहिए। तो ऐसे हम इस सम को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ सम कंप्लीट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 में हमसे क्या पूछा गया है, एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई भी काइट है वो 60 मीटर ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। और जो उसका जो पतंग है ना, जो काइट है, उसका जो धागा है वो किसी भी पॉइंट पे हमने ग्राउंड पे वो बांधा हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो उसका धागे का जो इंक्लिनेशन एंगल है ग्राउंड के साथ वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमें जो अपना धागा है उसकी लेंथ बतानी है, ये मानते हुए कि उसमें कोई भी ढील पील नहीं है, कि जो धागा वो अच्छे से बंधा हुआ है। तो देखो क्या गिवन है, वापस से पढ़ते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। कि यहाँ पे हमने माना कि हमारा एक काइट है, ठीक है, वो क्या है 60 मीटर हाइट है उसकी, कहाँ से ग्राउंड से। तो उसके बाद क्या है कि इस काइट का कोई भी धागा होगा वो कहाँ पे बांधा हुआ है, एक पॉइंट पे, ग्राउंड पे एक पॉइंट पे हमने बांधा है उसको। और इसका
इसके साथ द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे हमने इसको बांधा हुआ है। उसके बाद द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये भी हो गया कि इसका जो एंगल है ना इंक्लिनेशन का वो कितना होएगा, 60 डिग्री होएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो हमें इसकी स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, ये वाली चीज हमें बतानी है, ये मानते हुए कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कोई भी ढील पिल नहीं है। तो हम कैसे बताएंगे इसको, हम लिखेंगे ए बी सी। तो यहाँ पे आप गिवन लिख सकते हो कि बी सी क्या है, 60 मीटर है, एंगल ए क्या है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हम देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या होता है, जो भी एंगल गिवन होता है उसके एडजेसेंट साइड होती है बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। जो चीज हमें निकालनी होती है, जो चीज हमें गिवन होती है उसकी हेल्प से ही हम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, बीसी, तो यहाँ पे बीसी अपॉन एसी, ये गिवन है, ये निकालनी है, तो बीसी अपॉन एसी। यहाँ से बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है, और एसी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ से हम वैल्यूज का पता होना चाहिए, पी बाई एच। पी बाई एच किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 60 डिग्री। बस इतना आता तो आप ये सम इजीली सोल्व निकाल सकते हो। तो बीसी की वैल्यू देखो कितनी है, 60, एसी की वैल्यू कितनी है, 60, और ये है एच, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते एसी, एसी की वैल्यू ही हमने निकालनी है। तो यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई में 2 और √3 एसी। तो एसी की वैल्यू क्या होगी, 60 मल्टीप्लाई 2 √3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 120 डिवाइड बाई √3। और इसके बाद हम इसका रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 120 √3 डिवाइड बाई ये कंप्लीट 3, तो यहाँ से ये हो जाएगा 40। तो इसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 40 √3 मीटर। तो इसकी जो लेंथ आएगी स्ट्रिंग की वो आएगी 14 √3 मीटर। यही हमने निकालना था। क्या किया हमने, सिंपल जो जो वैल्यूज हमें गिवन है उसको हमने मेंशन करना है, उसके बाद जो चीज़ गिवन है और जो चीज़ निकालनी है उन दोनों के यूज से हम इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन 5 है वो सोल्व होता है। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 7। तो देखो क्वेश्चन 7 में हमसे क्या पूछा गया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। हमें हाइट बतानी। तो देखो क्या पूछा गया, 1 बाय 1 हम इसको देखें कि एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर फिक्स है। तो टावर का एक तो बॉटम होगा, एक उसका टॉप होगा। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है ना, वो टॉप जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बॉटम से तो कितना दिया है 45, और टॉप से कितना गिवन है 60 डिग्री। तो हमें बतानी है हाइट ऑफ टावर। कैसे कि एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, यहाँ से यहाँ तक हमने माना कि ये हमारी बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर फिक्स है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर, बॉटम से जो एंगल है वो कितना होएगा यहाँ तक 45 डिग्री, और जो टॉप से जो एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप से होगा वो कितना होगा, ये कंप्लीट वाला बड़े वाला कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद क्या गिवन है, इसकी जो लेंथ है वो है 20 मीटर। हमें क्या बताना है, हमें बताना है हाइट ऑफ टावर। इस वाले टावर की जो हाइट है वो हमें बतानी है। तो देखो इसको हम मानते हैं ए बी सी। तो कैसे हम निकाल सकते हैं इसको, कि हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, डी, डीसी की, डीसी मीन्स क्या है, ये बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग वो कितनी गिवन है 20 मीटर हमें गिवन है। एंगल जो ए बी सी है बड़े वाला ए बी सी वो कितना है 60 डिग्री, और एंगल डी बी सी है वो कितना है 45 डिग्री। ये वाली चीजें हमें गिवन है। पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे, तभी तो निकाल पाएंगे ना कि यहाँ तक हमें पहुंचना कैसे है, तभी हम निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, यहाँ से हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो वैल्यू हमें निकालनी है एडी की। तो एडी को हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम इस एसी में से, ये कंप्लीट डीसी हमें गिवन है, एसी निकालें, यहाँ पे एसी में से हम डीसी माइनस करें। एडी कैसे निकाल सकते हैं हम, कि अगर हमारे पास एसी की वैल्यू आ जाए तो वहां से हम डीसी की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे और हमारी वैल्यू निकाल लेंगे। अब बात ये है कि ये तो निकाल लेंगे हम, तो हमारे पास पहले क्या होनी चाहिए, इसकी एसी की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो एसी की वैल्यू हम कैसे लेके आ सकते हैं, अगर हमारे पास इसकी वैल्यू हो तो 1 बाय 1 हम स्टेप वाइज चलेंगे। पहले छोटे वाले ट्रायंगल से इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इससे कंप्लीट के निकालेंगे और फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या करेंगे हमने ट्रायंगल ली छोटे वाली BDC, ट्रायंगल BDC में हम निकालेंगे क्या होता है, ये बेस
ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, एडजेसेंट वाला बेस और ये वाला हाइपोटेनस। तो BDC हो गया। तो यहाँ पे देखो BDC, तो यहाँ पे क्या है गिवन है हमारे पास CD और यहाँ पे है BC। तो CD क्या है परपेंडिकुलर और BC क्या है बेस। P बाई B की वैल्यू किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे देखो CD की वैल्यू कितनी है 20, BC की वैल्यू हमने निकालनी है, एंगल कितना है 45 और टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये क्या हो जाएगा 20 BC और ये हो जाएगा 1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो BC की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई 20 मीटर। अब हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू है, ये है बेस वाला भी। इस BC की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर। आधा काम हमारा हो गया क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है बेस की। अब लेके आएंगे बड़े वाले ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ABC। क्यों, क्योंकि ये आ चुका है, इस कंप्लीट को निकालेंगे, इस कंप्लीट में से ये वाला घटाएंगे तो ये वाली चीज हमारे पास इतनी आ जाएगी। ABC में भी ऐसे ही लिखेंगे क्या कि AC डिवाइड बाई BC इज इक्वल टू AC क्या है P और ये क्या है B, ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा के इक्वल। अब हम इसको निकालना तो हम इसको मान लेते हैं x, या तो हाइट ऑफ टावर को हम मान लेते हैं h इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो यहाँ पे AC की वैल्यू क्या होगी, कंप्लीट AC की वैल्यू क्या होगी 20 प्लस h और BC की वैल्यू कितनी है 20 है और टेंजेंट कितना है 60 है, टेंजेंट 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है ये 20 प्लस h और ये 20 और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इसके साथ 1 के साथ तो 20 प्लस h और ये क्या हो जाएगा 20 √3। तो यहाँ से h क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस में 20। तो h की वैल्यू क्या होगी 20, यहाँ से कॉमन आया √3 माइनस 1 मीटर। तो यहाँ से हाइट ऑफ टावर क्या आ जाएगी 20 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर। तो यहाँ से ऐसे आप इनको वैल्यूज को निकाल सकते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि जहाँ तक हमें जाना है उसका रास्ता क्या है, तभी हम जा सकते हैं। अदरवाइज ऐसे तो हम अलग अलग वैल्यूज को निकाल के देखते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 7 है वो कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टाल स्टैंड ऑन दी टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। कोई भी पेडेस्टल है, उस पर एक स्टैच्यू खड़ा है, ये पेडेस्टल है तो इस पे एक स्टैच्यू है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1.6 मीटर है। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दी टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 डिग्री की एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये स्टैच्यू है तो इसके टॉप से जो ऊपर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी भी पॉइंट पे वो कितना है 60 डिग्री है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ पेडेस्टल, अब स्टैच्यू का टॉप तो ये वाला होगा तो पेडेस्टल का टॉप तो ये वाला होगा ना, तो यहाँ से जो एंगल है वो तो कितना है 45 है और यहाँ से जो एंगल है वो कितना है 60 है। तो कैसे देखो, क्वेश्चन है 8, यहाँ पे एक पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है। इस स्टैचू की लेंथ है 1.5 मीटर, टाल इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। अब यहाँ पे हमें से क्या बोला गया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है ग्राउंड पे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, यहाँ पे स्टैचू का टॉप तो ये वाला होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है 60 डिग्री। उसके बाद सेकंड क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ पेडेस्टल। अब पेडेस्टल का टॉप ये वाला होगा तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना गिवन है 45 डिग्री। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, उसके बाद स्टैचू की लेंथ है कितनी 1.6 है, 1.6 मीटर। उसके बाद हमें क्या बताना, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये वाली चीज हमें बतानी है। तो ये हमारा A B C B। तो देखो कैसे बताएंगे हम, वही पहले वाली बात है कि यहाँ से हमें इस चीज का पता होगा ना, हम तो ही इस चीज को हम यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो हमने माना इसको क्या है x, इस वाली को हमने मान लिया क्या है x। उसके बाद पहले इस छोटी वाली ट्रायंगल से हम ये निकालेंगे, उसके बाद बड़ी वाली ट्रायंगल से ये निकालेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। कैसे देखो 1 बाय 1 अब हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे छोटे वाली ट्रायंगल, लिख लेते हैं हम यहाँ पे क्या है कि DC की वैल्यू, स्टैचू की वैल्यू है 1.6 मीटर, एंगल CAB बड़े वाला है 60 डिग्री, एंगल DAB छोटे वाला है 45 डिग्री B। तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ABD, ये छोटे वाली जो ट्रायंगल है उसमें क्या होगा BD अपॉन AB। ये हमारा क्या होता है, एंगल गिवन है तो ये बेस, एडजेसेंट वाला ये परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे देखो BD है क्या बेस और AB परपेंडिकुलर और AB क्या है बेस, P बाई B।
तो P बाई बी यहाँ से हम एंगल देखेंगे किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के, और यहाँ पे एंगल कितना है, छोटे वाली ट्रायंगल का 45, ऐसे आपने लिखना है। उसके बाद BD की वैल्यू कितनी है x, AB की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे और टेंजेंट 45 की वैल्यू आती है 1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से AB की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1, तो हमारे पास 1x, यहाँ पे x था ना, तो AB की वैल्यू भी क्या आ जाएगी x, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई x मीटर। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जा चुकी है, ये वाली वैल्यू आ चुकी है, तो इससे हम बड़े वाली की वैल्यूज को निकाल के और इसमें से घटा सकते हैं। तो कैसे घटाएंगे देखो, उसके बाद है इन ट्रायंगल ABC, सेम चीज जो पहले अप्लाई की थी, BC अपॉन AB इज इक्वल टू, BC क्या है परपेंडिकुलर, AB है बेस, टेंजेंट के इक्वल होगा P बाई V, अब की बार एंगल है 60 डिग्री, तो BC की वैल्यू क्या है 1.6 प्लस x, और AB की वैल्यू क्या है x, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है √3, हाँ √3, और ये क्या आएगा 1। अब हम इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस में ये हो जाएगा यहाँ से x, और ये हो जाएगा √3x। उसके बाद यहाँ पे x वापस जाएगा तो सब्सट्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा √3x माइनस x, तो यहाँ से 1.6 ये हो जाएगा, अब x कॉमन √3 माइनस 1x, ठीक है। इसके बाद इसको निकालेंगे कैसे, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 1.6, और ये वाली चीज यहाँ पे आके डिवाइड में √3 माइनस 1। अब हम इसका करेंगे रैशनलाइजेशन, क्या करना होता है, यहाँ से अपोजिट साइन लेना होता है, 3 + 1 और √3 + 1, तो ऊपर क्या आया 1.6 इंटू में √3 + 1, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, एक आइडेंटिटी हमें पढ़ी होती है हमने, a² माइनस b², a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू है √3, तो इसका स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू है तो 1, इसका स्क्वायर, तो 1.6 √3 + 1, और ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल 3 माइनस 1, तो यहाँ से ये क्या आएगा 1.6 √3 + 1, और यहाँ से ये 2, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा तो 0.8, तो 0.8 इंटू में √3 + 1 मीटर, तो जो हाइट आएगी पेडेस्टल की वो क्या आएगी 0.8 √3 + 1 मीटर। तो ऐसे हम इस सम को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 8 सम है वो कंप्लीट होता है। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 9। अगर आपने पहले वाले देखने हैं या तो एंगल की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखनी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, वो वीडियो भी आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 में हमसे क्या पूछा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, कि बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल फुट उसका टावर का फुट है वो एंगल कितना है 30 डिग्री है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो देखो पहले क्वेश्चन 9, तो एक हमारे पास बिल्डिंग है और एक हमारे पास टावर है, तो बिल्डिंग टावर की हाइट है वो बिल्डिंग की हाइट से क्या होगी ज्यादा होगी, तो ये हमारे पास है टावर और ये हमारे पास है बिल्डिंग। 1 बाय 1 अब हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टॉप ऑफ बिल्डिंग ये है और फुट ऑफ टावर ये है, तो ये वाला जो एंगल गिवन है वो कितना गिवन है 30 डिग्री। अब उसे नेक्स्ट चलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर से फुट ऑफ द बिल्डिंग जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। ये वाली चीजें हमें गिवन है। उसके बाद इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 50 मीटर। हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, इसकी हाइट हमें बतानी है, तो A B C D। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या DC जो कि टावर की हाइट है वो कितनी है 50 मीटर, एंगल ABC कितना है 60 डिग्री, एंगल DCB कितना है 30 डिग्री। तो देखो पहले हमें बताना चाहिए कि हम निकालेंगे कैसे, तभी हम निकाल सकते हैं। तो हमें निकालिए ये वाली चीज है इस ट्रायंगल में इंक्लूड। अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए तो हम ये वाली वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब ये वाली वैल्यू हम इस वाली ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, कैसे, तो देखो फर्स्टली क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल BDC या तो BCD क्या हो जाएगा, DC जो गिवन है और जो निकालना है DC बाई BC। DC क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस। तो DC क्या है परपेंडिकुलर और BC क्या है बेस है। P बाई B किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है।
अब डीसी की वैल्यू कितनी है 50, बीसी की वैल्यू हमने निकालनी है, और टेंजेंट थीटा इस वाली ट्रायंगल में जो एंगल है टेंजेंट थीटा वो कितना है 60, टेंजेंट 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा 50/BC, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो BC की वैल्यू क्या आएगी 50, ये √3 नीचे आ जाएगा, ये BC वहाँ पे जाएगा, तो 50/3 मीटर। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50/3 मीटर। ठीक है, ये वाली आ गई। अब इससे इस छोटे वाली ट्रायंगल से हम ये निकाल लेंगे कैसे, इन ट्रायंगल ABC सेम चीज, ये क्या हो जाएगा AB/BC। AB क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, और BC क्या है बेस। P/B किसके इक्वल होगा टेंजेंट थीटा के इक्वल। AP हमने निकालना है, और ये हो जाएगा 50/3। टेंजेंट थीटा की वैल्यू इस वाली ट्रायंगल में कितनी है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे AB और ये क्या है 50/√3, और टेंजेंट ये हो जाएगा 1/√3। अब ये वाली चीज यहाँ पे डिवाइड में है, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 मल्टीप्लाई में 50/√3। तो 50/√3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई तो 3 मीटर। तो यहाँ से AB की वैल्यू जो क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो कितनी हो जाएगी 50/3 मीटर। तो ये वाली वैल्यू आ गई 50/3 मीटर। तो यहाँ पे हम ऐसे अपने 9 सम को निकाल सकते। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में हमसे क्या पूछा गया है, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। कि कोई बीच में एक रोड है, उसके दोनों साइड 2 पोल खड़े हैं, और इन दोनों पोल की जो हाइट है वो क्या है इक्वल है, कि ये वाले जो पोल की हाइट जितनी होगी उसकी पोल की हाइट भी उतनी ही होगी। विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है वो कितनी, उसकी जो विड्थ है वो कितनी है 80 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। कि इस रोड पे कोई एक पॉइंट है, और यहाँ पे जो टॉप है ना, इसके टॉप से जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितने कितने हैं, एक 30 है और एक कितना है 60 है। तो ये क्या दिए गए हैं हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए हैं। उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। एक तो हमें ये वाले जो दोनों डिस्टेंस है इनको फाइंड करना है, और एक हाइट ऑफ द पोल्स को फाइंड आउट करना है। तो शुरू से हम देखते हैं क्या बोला गया है कि 2 पोल है, कोई भी एक रोड है जिसकी विड्थ है 80 मीटर, वहां पे हमें 2 पोल दिए गए हैं, दोनों की हाइट क्या है इक्वल है, दोनों पोल की हाइट है इक्वल। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक पॉइंट से कितना है 30 डिग्री है, एक पॉइंट से है 60 डिग्री। हमें नहीं पता कौन से वाला 30 है कौन से वाला 60 है, हम अपनी चॉइस से मानेंगे यहाँ पे कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है और एक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। एलिवेशन का मतलब क्या है कि जब हम नीचे से किसी चीज को ऊपर देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो जो ये एक सीधी लाइन होती है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है उनके बीच के एंगल को हम एलिवेशन का एंगल बोलते हैं। तो ये हो गया 30 डिग्री, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को देखा था, स्ट्रेट लाइन ये है और ऑब्जेक्ट ये है, तो इसके बीच का जो एंगल बना वो कितना बना 30 डिग्री। तो ये चीजें हमें दी गई है, हमें फाइंड आउट करना है कि इनकी पोल्स की हाइट कितनी होगी और इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। तो फाइंड आउट करेंगे, पहले इनको माने ABCD। तो 1 बाय 1 देखेंगे कैसे। देखो ये वाली हाइट भी कितनी है, इक्वल दिए गए हैं ना, कि गिवन क्या है हाइट ऑफ पोल्स आर इक्वल हाइट है। तो अगर मैं इसको h मानूं तो ये भी कितनी हो जाएगी h। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि AB भी क्या है h है और AD भी क्या है h है। उसके बाद अगर ये टोटल डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 80 मीटर गिवन है, अगर मैं इस वाले डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक को x मान लूँ और टोटल है 80, तो ये कितना बचेगा 80 माइनस x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या BC कितना होएगा x और CD कितना होएगा 80 माइनस x। तो ये वाली जो चीजें हैं हमें यहाँ पे गिवन है। 1 बाय 1 हम इनका यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे भी हमें क्या गिवन है, दोनों पोल्स की हाइट इक्वल गिवन है। अगर हम इसमें से भी हाइट निकालें और इसमें से भी हाइट निकालो और दोनों को इक्वल रखेंगे तो वहां से हमारी वैल्यू आएगी। कैसे, देखो इन ट्रायंगल ABC ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें क्या है AB/BC। AB यहाँ पे क्या है ये वाली चीज क्या है बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनिस, यहाँ पे ये हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो
तो यहाँ पे देखो, हाँ ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी है परपेंडिकुलर और बी सी क्या है, बेस। तो यहाँ से हमने देखा कि पी बाई बी क्या बनता है, टेंजेंट बनता है। ठीक है, अब ए बी क्या, ए बी की वैल्यू कितनी है, एच है, और बी सी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, और एंगल कितना है, टेंजेंट 30, या इस वाली ट्रायंगल में। तो यहाँ पे एच बाई एक्स, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या होगी, x/√3। ये वाली चीज हमारी कहाँ से आई है, इस वाली एबीसी ट्रायंगल से आई है। अब सेम हम यहाँ से निकालेंगे, कहाँ से, सेम निकालेंगे इस वाली से, इन ट्रायंगल CDE, ED डिवाइड बाई CD। ED क्या है, ED क्या है, परपेंडिकुलर है, CD क्या है, बेस है, और ये किसके इक्वल होता है, P बाई बी। P बाई बी होता है टेंजेंट थीटा के इक्वल। ठीक है, ED की वैल्यू कितनी है, H है, CD की वैल्यू है 18 माइनस एक्स, और टेंजेंट थीटा यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, टेंजेंट और 60। अब यहाँ पे H 80 माइनस एक्स और टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से जो H की वैल्यू आई वो क्या आई, 18 माइनस एक्स, ये वाली चीज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगी √3। तो हमारे पास H की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, एक ये वाली एक ये वाली। गिवन था हमें कि दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, तो हम इसको इसके इक्वल पे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हाइट ऑफ पोल H है और यहाँ पे भी हाइट ऑफ पोल H है, तो यहाँ पे हम इनको इक्वल रखेंगे। ठीक है, एज ये वाली चीज यहाँ पे गिवन है कि दोनों पोल की हाइट इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/√3 इज इक्वल टू 80 माइनस x/√3। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये आएगा x की मल्टीप्लाई x के साथ, ये 80 माइनस x/√3 और साथ में फिर से √3। यहाँ पे ये कंप्लीट 3 हो जाएगा, तो x 18 माइनस x और ये हो जाएगा 3, तो x ये होएगा 240 माइनस में 3x। हाँ, अब ये 3x को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये होगा x प्लस 3x और ये 240, ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 240। x इज यहाँ से हम 4x इज इक्वल टू 240 और x इज इक्वल टू 240/4, ये आ गया 60। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, 60। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई, x की वैल्यू आई, मतलब जो डिस्टेंस BC है अपना, जो BC निकालना था वो कितना आया यहाँ से 60, यहाँ पे कितना आया ये 60। इसके बाद CD क्या हो जाएगा, 80 माइनस x, तो 80 x की वैल्यू कितनी आई है 60, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो ये वाला जो डिस्टेंस आया वो कितना आया, 20 मीटर। ऐसे आपको निकालना था, दोनों का डिस्टेंस आ चुका है, ये निकालना था, साथ में हाइट निकालनी थी। तो हाइट कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ ही चुकी है, x की वैल्यू आई है 60। तो एक इनमें से कौन सी भी इक्वेशन में हमारे पास h की दो वैल्यूज आई है, इनमें से कौन सी में भी आप डाल सकते हो, जैसे इसमें डालें हम, h क्या है, x/√3, x की वैल्यू आई है हमारे पास 60/√3। अगर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हम तो ये क्या आएगा 60/√3 और डिवाइड बाई यहाँ पे कंप्लीट 3 हो जाएगा, तो ये आएगा 20/√3 मीटर। तो ये आएगी हमारी हाइट ऑफ पोल। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, और अगर इस वाली में से निकालना चाहें तो ये क्या है 80 माइनस x और √3। x की वैल्यू क्या आई है 60, तो 80 माइनस 60/√3, तो 80 में से 60 गई 20/√3 मीटर। तो यहाँ से निकालो है, यहाँ से हमारे समझ जो दोनों से इक्वल वैल्यू आएगी। कैसे किया हमने ये, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पोल्स की हाइट इक्वल गिवन है, एंगल इसको फिगर को बनाएंगे, हाइट इक्वल गिवन है तो दोनों की हाइट निकालेंगे, उनको एक वैल्यू इक्वल रखेंगे। उसके बाद यहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी वो डिस्टेंस आ जाएगा, और किसी भी एक वाली इक्वेशन में से इसकी वैल्यू को डाल के x की वैल्यू को डाल के हम हाइट ऑफ पोल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन 10 है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में इस वीडियो में हम देखेंगे क्या, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में क्या कहा गया हमसे, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। एक कैनाल है और उसका जो बैंक है, मतलब उसका जो किनारा है, उस पे एक टीवी का टावर खड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू दी टावर। वहां से जो एक नदी है ना, देखो ना, ये है, कोई भी ये बैंक है, यहाँ पे कोई भी रिवर है, कैनाल है, तो इसका एक किनारा यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या खड़ा है, एक टीवी का टावर खड़ा है, इन्होंने इतना बोला। उसके बाद एक अपोजिट में, इसके अपोजिट में ये वाला किनारा है इसका, तो यहाँ पे क्या है, इस एक पॉइंट है, वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है और वहां पे इन्होंने क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। तो ये तो बस समझाने के लिए था कि
कोई भी यहाँ पे ये कैनल है और इस कैनल के एक किनारे पे क्या है, एक टीवी का टावर है और यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है जिसपे से एंगल ऑफ एलिवेशन इस टॉप ऑफ टावर से क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्रॉम अनोदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। उसके बाद हमसे क्या बोला गया कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, इस पॉइंट से जो भी ये पॉइंट हमें गिवन है, इससे 20 मीटर अवे जो भी पॉइंट आएगा वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद हाँ, इनको पॉइंट को नाम दे देते हैं A B C D। तो उसके बाद हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी होगी और साथ में ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहले जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। CD कितना है, 20 मीटर है, एंगल ACB कितना है, 60 डिग्री है और एंगल ADB कितना है, 30 डिग्री है। ये वाली वैल्यूज हमें गिवन है। हमें क्या बताना है, ये वाला डिस्टेंस बताना, कैलकुलेट क्या करना, हमें AC को बताना है और AB की वैल्यू को बताना है। ये वाली चीजें हमें गिवन है। तो 1 बाय 1 अब हम इनको डिस्कस करेंगे। देखो पहले पता होना चाहिए कि हम सम को कैसे निकालेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चल के हम उसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ से देखो टावर है ना, या तो ये वाले ट्रायंगल से टावर की हाइट निकालो या तो कंप्लीट वाली ट्रायंगल से टावर की हाइट निकालो। हाइट तो टावर की सेम ही होगी, ये तो नहीं है कि इस वाली से चेंज हो जाएगी, इस वाली से चेंज हो जाएगी। जितनी टावर की हाइट है वो तो फिक्स होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाली ट्रायंगल से टावर की हाइट निकालेंगे और बड़े वाली ट्रायंगल से टावर की हाइट निकालेंगे और दोनों को इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि हाइट तो सेम होगी, वो चेंज तो हो नहीं सकती। तो मैंने माना इस हाइट को कितना है, h। अब ये 20 मीटर है तो हमने मान लिया कि ये AC कितना है, x है। तो यहाँ पे AC क्या हो गया, x मीटर और AB कितना हो गया, h मीटर। अब देखो पहले हम लेते हैं ये वाली ट्रायंगल, तो ये कौन सी हो जाएगी, CAB, इन ट्रायंगल CAB। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिखेंगे तो AB डिवाइड बाई AC बोल लो या CA बोल लो। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे देखो AB क्या है, परपेंडिकुलर, AC क्या है, AC क्या है, बेस। तो P बाई B किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल। ये तो बस इसके यूज जाएगी, कौन सा एंगल बनेगा। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है, h है, AC की वैल्यू कितनी है, x है, टेंजेंट एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो यहाँ से h बाई x क्या आएगा, √3, और यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो √3x। तो एक तो आई h की वैल्यू ये √3x फ्रॉम ट्रायंगल दिस। अब निकालेंगे बड़े वाले ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल DAB। तो यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई होगी, क्या, AB डिवाइड बाई DA या तो AD। AB क्या है, परपेंडिकुलर है, DA क्या है, बेस है, P बाई B क्या होता है, P बाई B होता है टेंजेंट थीटा। अब देखो AB की वैल्यू कितनी है, h है, DA की वैल्यू कितनी है, ये कंप्लीट 20 ये है, x ये है, तो ये 20 प्लस x। P बाई टेंजेंट और एंगल की वैल्यू कितनी है बड़े वाली ट्रायंगल में, 30 डिग्री। तो यहाँ पे h 20 प्लस x और ये आएगा 1 बाई √3। यहाँ से h की वैल्यू क्या लगेगी, ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो 20 प्लस x √3। तो ये देखो ये दो वैल्यू आ चुकी है। एक बार h की वैल्यू ये आई, एक बार h की वैल्यू ये आई। अब हमें क्या पता है कि जो हाइट है ना टावर की वो चेंज थोड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे आप लिखने के लिए लिख भी सकते हो कि हाइट ऑफ टावर कांट चेंज, इट रिमेन्स सेम। ये तो चेंज नहीं होगी ना, अब ये चेंज नहीं होगी, सेम होएगी, तो इन दोनों हाइट को मैं इक्वल डाल सकती हूँ। तो ये 1 और ये 2, तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 and 2 क्या होता है, ये h √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x √3। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बनेगा √3x और ये हो जाएगा 20 प्लस x। ये क्या होगा, कंप्लीट 3 हो जाएगा, 3x और यहाँ पे 20 प्लस x। अब यहाँ पे ये सब्सट्रैक्शन 3x माइनस x इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 20। यहाँ पे लिख लेते हैं 2x इज इक्वल टू 20। तो x क्या आएगा, 20 बाई 2 विच इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू यहाँ पे आई है 10। तो ये वाला जो डिस्टेंस चला है उसने वो कितना चला है, 10 मीटर।
तो यहाँ पे हमें निकालनी थी ना AC की वैल्यू, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। अब हमें हाइट चाहिए है, तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास है 10, तो अब कैसे निकालेंगे, h की हमारे पास 2 वैल्यू आई है ना, हमने इनको इक्वल डाला था कि हाइट चेंज नहीं हो सकती। अब हम इन दोनों वैल्यू से ये निकाल के देखेंगे कि हाइट चेंज होएगी या नहीं होएगी। तो ये देखो एक बार तो h क्या है √3x है, तो √3 और x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 10 मीटर, तो ये आएगा 10 √3 मीटर। अब सेकंड वाले से भी निकाल के देखेंगे कहीं अलग तो ना आए, 20 + x √3, तो हम इसको करेंगे, x की वैल्यू क्या है 10, तो 10 ये आ जाएगा 30 √3। तो अब देखो अलग नहीं है ये, देखो h की वैल्यू क्या आई है 30 √3, तो इसको रैशनलाइजेशन करेंगे हम, तो ये क्या आएगा 30 √3 और ये कंप्लीट 3, तो ये आएगा 10, तो ये आएगा 10 √3 मीटर। तो यहाँ से हाइट की ऑफ टावर कितनी आई 10 √3 मीटर। तो यहाँ पे आप निकाल भी सकते हो कि डिस्टेंस मूव्ड हुआ, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कैनल पे जो टावर है और जो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है, और हाइट ऑफ टावर कितनी है 10 √3 मीटर है। तो ऐसे यहाँ पे आप इस सम 11 को निकाल सकते हो। फोकस करेंगे क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 में क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग elevation and the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 डिग्री। कि एक 7 मीटर की बिल्डिंग है, तो यहाँ पे देखो हमने एक बिल्डिंग बनाई, इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर है। इस बिल्डिंग पे एक टावर लगा है यहाँ पे, तो इन्होंने क्या बोला है, एक टावर है ना बिल्डिंग पे, उस पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, केबल टावर का जो टॉप है, केबल टावर का, ये केबल टावर है, ये बिल्डिंग है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा यहाँ से टॉप से ऑफ द टावर टू बिल्डिंग से, इस बिल्डिंग 7 मीटर हाई बिल्डिंग से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा टॉप ऑफ टावर का, वो कितना गिवन है यहाँ पे हमें 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अब देखो डिप्रेशन का मतलब तो क्या है कि हम नीचे की साइड ऐसे झुक के देखेंगे, ऐसे एलिवेशन का मतलब है कि ऐसे टॉप का एंगल किसके बीच में बनेगा, कि अगर हम ऊपर देखेंगे तो जो ये स्ट्रेट लाइन है और जिस ऑब्जेक्ट की साइड देखेंगे उनके बीच का एंगल बनेगा। और डिप्रेशन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे खड़े हैं और कोई चीज़ हमारी यहाँ पे है, तो यहाँ से हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो एंगल किस किस के बीच में बनेगा, कि एक तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसके बीच का और इसके बीच का, ये तो क्या होता है डिप्रेशन। और एलिवेशन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ऊपर वाली चीज को देख रहे हैं, ऊपर वाली चीज को देख रहे हैं, तो एंगल किस किस के बीच का, कि एक तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी यहाँ से, और एक जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना, ये वाली जो लाइन बनेगी इनके बीच का। तो यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे हमने ये वाला एंगल लिया है, अब इन्होंने क्या दिया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है इसके फुट तक 45 डिग्री, तो यहाँ पे डिप्रेशन का ये वाला एंगल बनेगा कितना 45 डिग्री, ठीक है। तो इसका आपको पता चाहिए कि डिप्रेशन किसको बोलेंगे हम और एलिवेशन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें बतानी है हाइट ऑफ टावर, तो हम इनको नाम देंगे A B C D E, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे जो गिवन है हम लिखते हैं एंगल ACB 60 डिग्री गिवन है। अब यहाँ पे देखो ये एक ट्रायंगल है ना, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, कैसे, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एंगल BCA और एंगल DCA इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से ये वाला जो एंगल है वो भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल है दोनों ये। उसके बाद CB हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी गिवन है, हाँ EB सॉरी ये E है, EB कितना हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, ये वाली जो हाइट है ये बतानी है। तो देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे बता सकते हैं। तो कैसे बता सकते हैं हम, अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए तो इसकी हेल्प से हम ये वाली वैल्यू बता देंगे अपनी इन चीज़ों को यूज करके। अब इसकी हाइट, इसका हम कैसे, ये 7 मीटर है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा 7 मीटर ही होगा। अब अगर हम इस ट्रायंगल का यूज करके ये वाली वैल्यू निकाल लें तो ये वाली वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हाइट है ना बिल्डिंग की, वो तो बिल्डिंग है, वो तो हाइट जितनी साइड यहाँ से यहाँ तक है वहाँ से वहाँ तक है, तो ऐसे ही जो चौड़ाई होगी बिल्डिंग की वो भी तो जितनी नीचे होगी वो उतनी ऊपर होगी। तो यहाँ पे हम अगर इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल होगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इन ट्रायंगल CD डिवाइड बाई DE, ये क्या है परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल का, और ये क्या है बेस है, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो CD क्या है यहाँ पे
P है और DE क्या है, B है। तो P बाई B किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल। अब CD की वैल्यू कितनी है, 7 है। DE की वैल्यू कितनी है, निकालनी है हमें, और यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू है 45। और टेंजेंट 45 कितना होता है, 1 होता है। 7 DE इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से DE की वैल्यू भी क्या आई, 7 मीटर। तो ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी, 7 मीटर। तो अब हम क्या बोलेंगे कि DE किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो BC की भी वैल्यू कितनी आई, 7 मीटर। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू भी कितनी आ गई, 7 मीटर। अब निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे, ये वाली चीज इन ट्रायंगल CBA में क्या है, AB डिवाइड बाई BC। AB क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है, और BC क्या है, बेस है। तो P बाई B वापिस से क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा। अब हमें AB की वैल्यू तो हम निकालेंगे, और BC की वैल्यू कितनी होगी, 7 है। तो टेंजेंट और एंगल की वैल्यू है 60। तो AB डिवाइड बाई 7, 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 7 √3 मीटर। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू आई वो आई 7 √3 मीटर। अब जब हम टावर की कंप्लीट लेंथ बताएंगे तो उसमें बिल्डिंग की भी ऐड होगी और इसके भी ऐड होगी, दोनों ऐड होके कंप्लीट बताएंगे ना। कंप्लीट अगर उसकी हाइट हमें बतानी है तो हाइट ऑफ टावर क्या होएगा, EB प्लस में BA। तो EB की वैल्यू कितनी है, 7, और BA की 7 √3। तो 7 यहाँ से कॉमन आएगा, तो 1 प्लस √3 मीटर। तो ये आ जाएगी हमारी हाइट ऑफ टावर। तो ऐसे हमारा जो क्वेश्चन 12 है वो सोल्व होता है। हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 में हमसे क्या पूछा गया है, A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कोई भी 30 मीटर की लंबी एक बिल्डिंग है और एक बच्चा जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर है, वो एक डिस्टेंस से उस बिल्डिंग को देख रहा है। तो वहां पे क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज हाइट टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप तक जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप से लेके उसकी आइज तक, वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, पहले 30 डिग्री है। क्या लिखा है यहाँ पे, इंक्रीज 30 to 60 डिग्री एज ही मूव टुवर्ड द बिल्डिंग। क्यों, पहले तो 30 था, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की साइड मूव होएगा तो उसका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें क्या बताना कि कितना डिस्टेंस उसने चला। तो देखो 1 बाय 1 हम इसको यूज करके फिगर बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले क्या है कि A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग। तो यहाँ पे एक बच्चा है, क्या 1.5 मीटर टॉल बॉय है, वो कहाँ से स्टैंड करा है, वो किसको देख रहा है, बिल्डिंग को देख रहा है, जिसमें बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी गिवन है, वो 30 मीटर गिवन है। तो वहां से देखो इसकी यहाँ पे ये बचा है, तो यहाँ पे इसकी आइज है वो यहाँ पे कहीं होंगी। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पहले कितना गिवन है, 30 डिग्री। क्या बोला इन्होंने, जैसे जैसे ये बच्चा यहाँ से यहाँ की साइड मूव करेगा ना, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा 30 to 60। कि यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट पे आके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहाँ पे कितना हो गया, 60 डिग्री, इंक्रीज 30 से इंक्रीज होकर 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी जो लंबाई है बच्चे की वो कितनी है, 1.5 मीटर। तो ये हमें दिया गया है, हमें क्या बताना है कि ये कितना डिस्टेंस चला है। पहले मैं लिखूँ इसको A B C D। तो यहाँ पे इसने डिस्टेंस कितना चला है, AB डिस्टेंस चला है ना बच्चे ने। ये क्या गिवन है, हाइट गिवन है बिल्डिंग की। यहाँ पे ये देखेगा तो आंखों से देखेगा तो एंगल क्या बोला है इन्होंने कि जैसे जैसे वो बिल्डिंग की साइड मूव होगा तो जो एंगल है वो 30, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 60 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना, हमें ये AB डिस्टेंस निकालना है। तो देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि हम निकालेंगे कैसे इसको, उसके बाद ही हम एप्लीकेशन लगा के इसको निकाल सकते हैं। तो देखो इसको निकालने के लिए तो अगर हम यहाँ पे बड़ी ट्रायंगल ले, इन ट्रायंगल ADC, ये वाली ADC, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये बड़ी वाली साइड निकाल सकते हैं AC। उसके बाद छोटे वाली ट्रायंगल है इन ट्रायंगल BDC, यहाँ से हम BC निकाल सकते हैं क्योंकि ये वाली साइड तो गिवन नहीं है। तो BC निकाला, हमें चाहिए क्या, AB हमें चाहिए है। तो AB को हम कैसे निकाल सकते हैं कि इस कंप्लीट AC में से हम BC को सब्सट्रैक्ट करें। कंप्लीट क्या है AC, इसमें से कंप्लीट AC में से हम BC को घटाएंगे तो हमें AB मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होएगा,
माइनस BC। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज हमें किसकी फाइंड करनी है, AC की बड़े वाली से, और जो छोटे वाली ट्रायंगल से BC की, और इनको घटाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पहले एंगल हमारे पास हो गए, तो आप लिख भी सकते हो कि एंगल ए क्या है 30 डिग्री, एंगल बी क्या है 60 डिग्री। उसके बाद देखो इसके लिए है ना हमें इसके DC की वैल्यू चाहिए होगी। कंप्लीट बिल्डिंग की हाइट है वो 30 मीटर है। अब जो बच्चा देख रहा है वो आंखों से देख रहा है, तो जो नीचे वाली हाइट है वो तो इस बिल्डिंग वाली हाइट में से हमें सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे EF माने इसको, तो ये क्या हो जाएगा, हमें चाहिए वैल्यू DC की, तो DC क्या हो जाएगा DE माइनस में EC। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि 30 माइनस में 1.5, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 28.5 मीटर। तो यूज क्या होगा 25.8 मीटर यूज होगा, ना कि 30, क्योंकि 30 तो तब यूज होता ना कि यहाँ पे हमें गिवन होता आइज से नहीं, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे वो उस बच्चे के फुट से बनेंगे, तो हम 30 या 30 ले लेते, लेकिन आइज से बनने की वजह से जो बच्चे की हाइट है उसको हमें यहाँ से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 1 बाय 1 निकालेंगे। हम निकालते हैं पहले बड़े वाली से, इन ट्रायंगल ABC, ABC। तो यहाँ पे जो जो चीजें हमें गिवन है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो देखो ये क्या है P DC, और ये क्या है AB। DC क्या है, ये वाली चीज अगर हमारे पास ये वाले एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये वाली चीजें बेस और ये वाली चीजें हाइपोटेन्यूस। तो DC क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ये AB क्या है बेस, और P बाई B क्या होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, DC की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 28.5, और AB की वैल्यू AC, बड़े वाली ट्रायंगल है ना ADC, तो यहाँ पे बेस क्या है AC, ये AC की वैल्यू हमने निकालनी है। उसके बाद टेंजेंट कितना एंगल गिवन है, बड़े वाली ट्रायंगल का एंगल है 30 डिग्री। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 28.5 AC, और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पे AC यहाँ पे, और AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 28.5√3। तो ये वाली जो वैल्यू है किसकी आई हमारे पास AC की, कि जो बड़े वाली ट्रायंगल की साइड है वो कितनी आ जाएगी 28.53 तो 20.8.5 ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास आ गई। ये आ गई। अब छोटे वाले से हम BC की निकालेंगे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो देखो ये था बड़े वाली ट्रायंगल का काम। अब छोटे वाली का है इन ट्रायंगल BDC या BCD। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो सेम जैसे हमने वहां पे निकाला था क्या CD डिवाइड बाई BC। CD क्या है परपेंडिकुलर है, BC क्या है बेस है, और ये क्या हो जाएगा एंगल टेंजेंट, और थीटा की वैल्यू है 60। ऐसे आपने लिखना है। तो CD की वैल्यू सेम वही 28.5, और ये BC की वैल्यू क्या है निकालनी है, और ये टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 20 यहाँ पे ये नीचे आएगा, BC वहाँ पे जाएगा, तो 28.5√3 ये वाली वैल्यू आ गई किसकी BC की। तो 28.5√3 मीटर। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है AB कि कितना डिस्टेंस वो यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ ना, तो AB चाहिए। तो उसके लिए क्या था AC माइनस BC। AC कंप्लीट की वैल्यू आई 28.5√3, और ये आई 28.5√3। तो यहाँ से हम √3 LCM ले, तो यहाँ पे हो जाएगा 28.5 √3 ये है, √3 इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये कंप्लीट 3 हो जाएगा, माइनस में 28.5। हाँ, तो उसके बाद ये इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी तो 5 और ये होगा 28.5√3। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे 7, और यहाँ पे बजा 1/√3। तो ये वाली चीज हमारे पास बचेगी। इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं 57। उसके बाद हम इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये क्या बचेगा, यहाँ से ये कंप्लीट 3, ये हो जाएगा 57√3, और ये हो जाएगा कंप्लीट 3। तो ये कैंसिल होगा, तो ये क्या आएगा 19√3। तो कितना डिस्टेंस वो चला है 19√3। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि कितना डिस्टेंस उसने चला है, डिस्टेंस वॉक्ड बाई
वो कितना हो जाएगा 19√3 मीटर। तो यहाँ से ये वैल्यू निकालनी थी जो वो क्या आएगी 19√3 मीटर। ऐसे यहाँ से जो AB की वैल्यू आएगी वो आएगी 19√3 मीटर। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो 6 सम है वो सोल्व होता है। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में क्या कहा गया हमसे, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, कि सी लेवल से एक 75 मीटर हाई क्या है, एक लाइट हाउस है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, कि जैसे ये फार्म हाउस है, आगे हमारे क्या है सी है, तो वहां से 2 शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन मीन्स कि हम टॉप से नीचे की साइड देखते हैं, तो वो कितना गिवन है, वो 30 गिवन है और 45 गिवन है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, की लाइट हाउस की साइड 2 शिप आ रही हैं, उन एक दूसरी के पीछे है, और एक का एंगल क्या है 30 डिग्री है और सेकंड वाली का एंगल क्या है 45 डिग्री है। ये हमें गिवन है, तो हमें बताना है दोनों की शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो वापस से पढ़ेंगे 1 बाय 1 और इसका फिगर बनाएंगे। क्या है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस। ये देखो 75 मीटर क्या है, ये लाइट हाउस है, कोई भी हमें नहीं पता, ठीक है, ए भी हमने मान लिया। उसके बाद क्या है, सी लेवल से है ये, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, समुद्र होगा या सी होगा, ठीक है। इससे है तो इसमें क्या है, 2 जहाज हैं, एक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई। तो इन्होंने क्या बोला कि वन एग्जैक्टली एक दूसरे के भी आगे पीछे हैं, तो वहां पे क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है। अब यहाँ पे खड़े होके हम देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है कि यहाँ पे हम खड़े हैं, नीचे की साइड हम देखें तो नीचे की साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली चीज बनेगी एक तो, और एक ये वाली चीज बनेगी, कि 2 शिप हैं। अब बात आती है एंगल्स को बताने की। तो एंगल हम कैसे बताएंगे कि फर्स्ट वाली शिप का एंगल क्या गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन की हम नीचे की साइड देखेंगे और जो एंगल बनेगा ना वो किसके बीच में बनेगा, कि एक तो ये स्ट्रेट लाइन है और इसके बीच में बनेगा, तो ये वाला एंगल क्या गिवन है 30 डिग्री गिवन है। उसके बाद जब बात आती है सेकंड वाली शिप की, सेकंड वाली शिप की बात आएगी तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि इसमें जो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है वो कितना गिवन है, यहाँ से इसके बीच का और इसके बीच का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है वो कितना गिवन है 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो एंगल गिवन है वो कितना गिवन है 60 डिग्री, कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 नहीं सॉरी 45 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल हमें कितना गिवन है 45 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो ये वाली चीज हमें यहाँ पे गिवन है, तो हम इनको यहाँ पे अच्छे से बना लेते हैं कि सी और डी 2 शिप थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। इसमें मेन चीज क्या आती है कि आपको इनका एंगल्स को निकालना आना चाहिए, कि डिप्रेशन हम किसको बोलते हैं, एलिवेशन हम किसको बोलते हैं। तो यहाँ से देखो ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाली चीज हम ले, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये कितना गिवन है 30 डिग्री गिवन है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से हमने पता लगाया कि हमारा ये वाला एंगल है वो कितना होगा 30 डिग्री होगा। ऐसे ही अगर हम बड़े वाले की बात करेंगे तो ये 45 गिवन है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 गिवन है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। तो ये क्या हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये वाली एंगल को आपको पता आना चाहिए। उसके बाद देखो अब हम निकालेंगे, क्या निकालना, हम दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालनी है इट मीन्स कि हमें ये वाला डीसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम देखते हैं हमारे पास है क्या क्या, एंगल बी डी सी कितना है 30 डिग्री है, एंगल बी सी ए कितना है 45 डिग्री है। निकालेंगे सबसे पहले इस वाले ये वाला डिस्टेंस निकालना है ना, तो हम बड़े वाली ट्रायंगल से फुल निकालेंगे और छोटे वाली से ये वाला निकालेंगे। और उसमें से कैसे निकाल सकते हैं हम डीसी को हम निकाल सकते हैं कि हम एडी में से एसी को माइनस करें। तो पहले एडी पता होनी चाहिए, एसी पता होनी चाहिए, उसके बाद निकालोगे। तो एडी के लिए हम ट्रायंगल लेंगे बड़ी वाली, इन ट्रायंगल ए डी बी गिवन क्या क्या है, ए बी बाई ए डी। अब ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूस, ये तो बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ मैं। तो ये क्या परपेंडिकुलर है ए बी, तो ये क्या है पी, ए बी क्या है ए डी, ये क्या है बेस है। तो पी बाई बी हम किसको बोलते हैं, टेंजेंट थीटा को। तो टेंजेंट थीटा, अब पी की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री है और बेस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट कितना, एंगल कितना है इसमें, एंगल है 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, या तो बेस लिख लो या तो एडी ही लिख लो। तो 75 एडी, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√8।
3। तो वैल्यूज का भी आपको बताना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या आ जाएगी 75/√3 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि AD की वैल्यू क्या आई हमारे पास 70 मीटर। अब हम इससे AC की वैल्यू निकालेंगे। करना कुछ नहीं है, बस आपको स्टेप वाइज चलना है, बाकी इतना कोई लंबा चौड़े ये सब नहीं है। तो इन ट्रायंगल CAB, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे AB डिवाइड बाई AC, जैसा सेम लिखा था। तो AB क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये क्या है बेस है, तो P/B फिर से टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट थीटा। अब AB की वैल्यू कितनी गिवन है 75, AC की हमने निकालनी है, और टेंजेंट कितना यहाँ पे 45। हमें क्या पता है कि टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 75/AC और ये हो जाएगा 1 के इक्वल। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो AC की वैल्यू आई 75 मीटर। तो यहाँ पे AC की वैल्यू क्या आ चुकी है 75 मीटर। ये वाली वैल्यू आई है 75 और ये कंप्लीट आई है 75/√3 मीटर। अब हमें निकालना है DC, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो DC के लिए क्या था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या था कि AD माइनस में AC। अब AD की वैल्यू कितनी आई है 75/√3 और AC की कितनी आई है 75। तो यहाँ से 75 कॉमन, तो √3 - 1 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या निकल के आएगा, दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस 75/√3 - 1 मीटर। तो ऐसे आप इस सम को निकाल सकते हो स्टेप वाइज चल के। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 13 है वो कंप्लीट होता है। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 14। तो क्वेश्चन 14 में हमसे क्या कहा गया है, A 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। कि एक कोई बैलून है, कोई भी एक 1.2 मीटर की एक गर्ल है, वो एक बैलून को देख रही है जो एक सीधी हवा के साथ सीधा मूव हो रहा है। तो वहाँ पे उसने क्या किया कि पहले जो एंगल था ना एलिवेशन का, वो पहले एक बैलून एक जगह था, उस लड़की थी उसकी आंखों से जो एलिवेशन का एंगल था वो कितना था, पहले 60 डिग्री था। उसके बाद हवा के साथ वो स्ट्रेट मूव हुआ, पहले यहाँ थी उसकी पोजीशन, तो एंगल कितना था, नीचे की साइड 1.2 की हाइट थी उसकी, तो एंगल था 60 डिग्री का। जैसे वहाँ मूव हुआ तो एलिवेशन का एंगल भी चेंज होगा, तो उसके बाद वो एंगल हो गया 30 डिग्री। हमें क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून। तो बैलून ने कितना डिस्टेंस मूव किया, तो कैसे बताएंगे, देखो कि कोई बैलून हमारा यहाँ पे है, कोई एक लड़की है 1.2 मीटर उसकी ताल है, लंबाई है वह, और उसका जो उसकी जो बैलून की हाइट है ना नीचे से वो कितनी है 88.2 मीटर है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये बोला है कि जो ये लड़की है ना यहाँ से आंखों से ही देखेगी, पैर से तो देखेगी नहीं, तो आंखों से इसका जो एंगल का एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, हवा के साथ बैलून की मूवमेंट हो रही है, तो जैसे जैसे बैलून मूव होगा तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम के जो बैलून है वो यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला वो कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हाइट चेंज नहीं होगी, तो ये यहाँ पे भी कितनी है 88.2 मीटर है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हम यहाँ से देखेंगे, इसकी कितनी लंबाई है 1.2 मीटर। क्यों, क्योंकि जो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो यहाँ से होता है कि हम जो हमारी जो है वहाँ से ऊपर तक होता है। तो अब ये फुट से होता, अगर इन्होंने मेंशन होता कि लड़की के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन है तो हम यहाँ से लेते। यहाँ पे मेंशन है कि एंगल है जो उसकी लेंथ से है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फुट का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो एंगल हम यहाँ से लेंगे। तो अब ये पूरी 88.2 है कंप्लीट, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कंप्लीट 88.2 मीटर है। तो ये कितनी बचेगी, पहले नाम ले लेते हैं A B C D और E। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि 88.2 मीटर में से हम 1.2 मीटर को माइनस करें तो ये हो जाएगा 87 मीटर। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा कितना 87 मीटर। तो हमें क्या बताना है, हमें बतानी है ये वाली डिस्टेंस कि ये बैलून यहाँ था बैलून पहले, उसके बाद बैलून यहाँ पे पहुँच गया, तो ये हमें बतानी है सी बी की वैल्यू। तो हमें क्या बताना है, बी सी बोल लो या तो सी बी बोल लो, ये चीज़ हमें बतानी है। गिवन क्या क्या है, सी बी कितना है 87 मीटर है, ऐसे ही ए बी कितना है 87 मीटर है। उसके बाद एंगल ए डी सी कितना है 60 डिग्री है, एंगल ए डी बी कितना है 30 डिग्री है। बस इनका आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या निकालना है। अब देखो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, एक तो हमारे पास क्या हो बीसी निकालना है, तो बीसी हम कैसे निकाल सकते हैं कि ये बड़े वाली लंबाई हो बी डी और माइनस और ये छोटे वाली हो सी डी।
तो बीडी में से अगर हम यहाँ पे CD का डालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, CB है तो BC बच जाएगा। तो ये निकालेंगे हम, पहले हम BD निकाल देते हैं। BD किस में इंक्लूड है, बड़े वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ABD तो क्या हो जाएगा, AB डिवाइड बाई BD। AB क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है, और BD क्या है, बेस है। तो P बाई B के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेंजेंट थीटा। अब देखो AB की वैल्यू कितनी गिवन है, 87, BD हमने निकालना है, एंगल कितना है, टेंजेंट बड़े वाले ट्रायंगल में कितना एंगल है, 30, तो ये क्या हो जाएगा 87 BD, और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ से BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 87√3 मीटर। तो ये कंप्लीट जो BD की वैल्यू आई है वो आई है 87√3 मीटर। उसके बाद हमें किसकी निकालनी है, CB की तो निकालनी है, उसके लिए हम CD की निकालेंगे पहले। CD की कैसे निकाल सकते हैं, इन ट्रायंगल DCE, तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी, EC डिवाइड बाई CD इज इक्वल टू, ये क्या है, EC क्या है, P, और ये क्या है, बेस है, तो ये भी टेंजेंट थीटा हो जाएगा। EC कितना है, 87 है, और CD कितना है, निकालना है टेंजेंट। अब इस वाली ट्रायंगल में जो एंगल है वो है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 87 बाई CD, और इसकी वैल्यू होती है √3, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 87√3 मीटर। तो ये वाली वैल्यू आई 87√3 मीटर, हमें चाहिए ये है, ये वाली आ गई, ये वाली आ गई, इसमें से ये घटाएंगे तो ये वाली आ जाएगी। तो निकालते हैं, तो यहाँ से BC क्या आएगा, BD माइनस CD, तो BD की वैल्यू कितनी है, 87√3 माइनस में CD 87 डिवाइड बाई √3, तो यहाँ पे हम LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 87√3 मल्टीप्लाई में √3 माइनस में 87 डिवाइड बाई √3। अब ये कंप्लीट हो जाएगा, 87 माइनस में 87, और ये हो जाएगा √3। अब हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे, इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसके मल्टीप्लिकेशन होगी तो 1 माइनस में 87√3। उसके बाद यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 4 1 11 में से 7 गया, 4 57 और 1 √3। अब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ पे आएगा ये 174 √3, और ये आ जाएगा 3, तो ये कैंसिल होएगा, 58 √3 मीटर। तो इनके डिस्टेंस, इनका जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, 58 √3 मीटर। तो यहाँ से ऐसे हम अपने सम 14 को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में हमसे क्या पूछा गया है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30। तो देखो ये टावर है, यहाँ पे एक हाईवे है, हाईवे पे एक टावर है, और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो वो एक गाड़ी को देख रहा है। तो वो गाड़ी क्या है, पहले वो गाड़ी यहाँ पे थी, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 30 डिग्री है। यहाँ पे टावर है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना गिवन है, 30 डिग्री। उसके बाद कुछ टाइम बाद, ये पहले गाड़ी यहाँ पे थी, उसके बाद यहाँ आ गई होगी, तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है डिप्रेशन का वो कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। इन्होंने क्या बोला हमारे पास हमसे कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये गाड़ी कितने सेकंड में आई, 6 सेकंड में आई है। उसके बाद 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60। ये तो हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या था, 30, और यहाँ से यहाँ तक का आ गया 60। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें क्या बताना है कि उस गाड़ी ने कितने पॉइंट में उस वहां तक पहुंची है, वो जो सेकंड वाले से फुट ऑफ द टावर
जितना डिस्टेंस है वो जहाँ पे वो गाड़ी है यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का, कि पहले यहाँ से वो गाड़ी यहाँ थी उसके बाद यहाँ पहुंची, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमें बताना है। तो अब हम इसको कैसे बताएंगे, देखो क्या है, वापस से एक बार इसका फिगर बनाएंगे। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ये अपना फुट ऑफ टावर है, यहाँ से एक हाईवे निकल रहा है, यहाँ पे कोई भी एक गाड़ी है, यहाँ से इस गाड़ी में जो एंगल ऑफ इन्होंने क्या दिया गया है, डिप्रेशन दिया है, ना कि एलिवेशन। एलिवेशन होता है कि हम ऊपर की साइड देखें, डिप्रेशन होता है कि हम नीचे की साइड देखें। अब यहाँ पे ये आदमी है तो इस गाड़ी को नीचे की साइड देखेगा, ऊपर की साइड तो नहीं देखेगा। और जब भी हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखना होता है या एंगल ऑफ एलिवेशन देखना होता है तो वो किसके बीच में बना होता है, एक तो स्ट्रेट लाइन होती है और जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उनके बीच में होता है। तो यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, इस आदमी की आंख से यहाँ तक गिवन है ना, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगी और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये गिवन है 30 डिग्री। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि ये जो गाड़ी है ना, कुछ टाइम बाद ये वाली जो गाड़ी है वो यहाँ पे आ चुकी होगी। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है डिप्रेशन का वो कितना इन्होंने गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। यहाँ से यहाँ तक वो कितने सेकंड में आई है, 6 सेकंड में आई है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो हम इसको कैसे बताएंगे, देखो इनको नाम देते हैं A B C D। तो कैसे बताएंगे, यहाँ पे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि जब हमने ये वाली चीज़ ली है ना कि यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30। ऐसे ही ये कंप्लीट 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। एक तो चीज़ थी इसमें ये मेन। उसके बाद देखो क्या क्या गिवन है, हम यहाँ से लिखेंगे एंगल ADB 30 डिग्री है, एंगल ACB 60 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पे कितने सेकंड में गया, 6 में गया। तो हमने मान लिया क्या, लेट स्पीड ऑफ कार x मीटर पर हावर, कि x मीटर हावर है पर हावर है, उसकी वो स्पीड है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो स्पीड यहाँ पे कितनी है, x है, डिस्टेंस कितना गिवन है हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे तो हम डिस्टेंस को ही मेंशन करेंगे, टाइम तो नहीं लिखेंगे ना। तो डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे। टाइम यहाँ पे कितना गिवन है, 6 सेकेंड गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये टाइम, तो यहाँ पे लिख लो मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x, डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे थी ये मीटर पर सेकेंड में, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस 6x मीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x, और ये है मीटर। उसके बाद ये 6x मीटर है, यहाँ पे हमें टाइम का नहीं पता। अगर हम ऐसे ही इस BC डिस्टेंस को भी मापना चाहें तो वो क्या होगा, स्पीड तो सेम ही है कार की, और ये हो जाएगा डिस्टेंस, टाइम का भी नहीं पता कितना टाइम है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे t। तो यहाँ से जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा xt मीटर। तो मीटर में थोड़ा पजलिंग ना हो तो यहाँ पे होम में डाले तो ये हो जाएगा x। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें ये xt की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले आपको ये बताना चाहिए। देखो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करें कि दोनों ट्रायंगल से इस वाली वैल्यू को निकालना है, AB को। AB तो सेम होगा, या तो इससे निकालो या तो इससे निकालो, और उसको वैल्यू को इक्वल डाल दे। ये क्या है, टावर है, तो इसको हम दोनों की टावर की हाइट है वो तो सेम रहेगी, तो एक बार इससे निकाल सकते हैं, एक बार इससे, दोनों को इक्वल रख के यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो इन ट्रायंगल ABC, तो ये क्या हो जाएगा, AB डिवाइड बाई BC। AB यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये वाली चीज़ बेस है, ये वाली चीज़ हाइपोटेनियस है। तो P बाई B किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा की, तो टेंजेंट थीटा। अब AB की वैल्यू हमने निकालनी है, BC की वैल्यू है xt, और ये हो जाएगा टेंजेंट 60। तो AB ये क्या हो जाएगा, AB बाई xt, और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6xt √3 मीटर। तो AB की वैल्यू एक वाली इक्वेशन से क्या आई है, xt √3 मीटर। ऐसे ही हम AB की वैल्यू दूसरे वाली इक्वेशन से निकालेंगे और इनको इक्वल पुट करेंगे। कैसे, ये है T। अब हम लेंगे बड़े वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABD, AB डिवाइड बाई BD। AB क्या है,
परपेंडिकुलर है, बी डी क्या है, बेस है, बी डी बेस है, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फिर से पी बाई बी क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो अब यहाँ पे देखो ए बी की वैल्यू हम यहाँ से भी निकालेंगे क्योंकि इक्वालिटी में पुट करनी है। बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6x प्लस एक्स टी, बी डी की तो कंप्लीट है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6x प्लस में एक्स टी, और ये टेंजेंट थीटा, यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा ए बी 6x प्लस एक्स टी, और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब हम इसको टेंजेंट बाई √3, 1/√3, तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी 6x, ये वाली चीज यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में एक्स टी √3। अब हमारे पास दो ए बी की वैल्यू आ चुकी है, हम इनको इक्वालिटी में डाल सकते हैं क्योंकि ए बी सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगी हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पे 6x प्लस में एक्स टी √3 और एक्स टी √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6x प्लस में एक्स टी, और ये हो जाएगा एक्स टी √3 मल्टीप्लाई में √3, तो ये हो जाएगा 6x प्लस में एक्स टी, और ये हो जाएगा 3x टी। उसके बाद यहाँ से क्योंकि टाइम की वैल्यू निकालनी है ना हमें, कितने टाइम बाद वो सेम होगा, तो ये क्या है 6x प्लस में एक्स टी 3x टी। तो यहाँ से देखो ये एक्स टी जाएगा राइट हैंड साइड, तो 3x माइनस एक्स टी, 6x ये हो जाएगा 2x, x से x कैंसिल, तो ये 6 हो जाएगा 2t, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2 विच इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो टाइम ही बताना है हमें, डिस्टेंस नहीं बताना, टाइम बताना है। टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 सेकेंड। अगर डिस्टेंस बताना होता तो हम यहाँ से 6x की वैल्यू भी निकाल लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, तो उसके लिए एक वैल्यू पता होनी चाहिए थी हमें कि पूरा डिस्टेंस दिया होता है तो ये दिया होता। अब हमें t की वैल्यू निकालनी थी तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 सेकेंड। तो ऐसे हम अपना जो क्वेश्चन 15 है वो निकाल सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 16। तो क्वेश्चन 16 से पहले आपको ये जो मेन चीज़ है हर वीडियो में मैं बताती हूँ, इनका पता होना चाहिए। इनके बगैर आप ये सब नहीं निकाल पाओगे कि साइन थीटा को क्या लिखते हैं, कोस थीटा को। मेनली जो इन सब में यूज होता है वो अब तक का टेंजेंट थीटा ही मैक्सिमम सब में यूज होता है। तो कम से कम आपको इसका तो पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर पाई बेस जहाँ भी यूज होगा वो क्या होता है, टेंजेंट थीटा। इसके साथ इनकी जो वैल्यूज होती है उनका भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी चैनल पे अलग से वीडियो अवेलेबल है, आप वो जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 16 जो कि है इसका लास्ट सम। क्वेश्चन 16 में क्या कहा गया हमसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस। कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिए गए हैं एक टावर के टॉप से, एक तो 9 मीटर का डिस्टेंस है, एक 4 मीटर का डिस्टेंस है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, एक तो 4 मीटर एक 9 मीटर पे, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा। अगर हम एक को थीटा मानेंगे तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूव करना है कि जो हमारा टावर है उसकी हाइट कितनी होगी, 6 मीटर होगी। तो कैसे, पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ये टावर है, इसका टॉप होगा कहीं पे, यहाँ पे 2 पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक तो 4 पे एक 9 पे। अब देखो 4 इसके पास होगा या 9 मीटर इसके पास होगा, तो 4 इसके पास होगा ना, कि यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है, और यहाँ से ये कंप्लीट मान लिया हमने, ये पॉइंट कितने पे है 9 मीटर पे है। तो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे ये दिए गए हैं, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है, एक तो 4 मीटर पे और एक 9 मीटर पे। तो हम उसके बाद क्या बोला गया है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एक अगर थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इनका आपको बताना चाहिए क्या क्या गिवन है यहाँ पे हमें, DAC थीटा के इक्वल है और DBC 90 माइनस थीटा के इक्वल है। उसके बाद क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन है। उसके बाद AB हमने नहीं पता कितनी है, और BC हमें गिवन है 4 मीटर है, और AC हमें गिवन है 9 मीटर। बताना क्या है हमें यहाँ पे, हमें कैलकुलेट करना है DC कैलकुलेट नहीं, ये बताना है कि 6 मीटर यहाँ पे होना चाहिए। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकाल सकते हैं हम, दोनों ट्रायंगल से हम हाइट की वैल्यू को निकालेंगे। निकालो, तो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल
ACD ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे ACD, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, CD डिवाइड में AC। CD क्या है, परपेंडिकुलर, AC क्या है, बेस, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, यहाँ पे ACD में टेंजेंट थीटा ही है। तो CD की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, निकालनी है। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, AC की 9 है और टेंजेंट थीटा ही है। तो यहाँ पे CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पे CD की वैल्यू क्या आई, 9 टेंजेंट थीटा, इक्वेशन 1। अब सेकंड वाली ट्रायंगल को यूज में लेके आएंगे, इस छोटे वाली को। तो इन ट्रायंगल BCD, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, DCD अपॉन BC, DC लिख लो या तो CD अपॉन BC। तो CD क्या है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो यहाँ पे फिर से P बाई B क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। CD की वैल्यू यहाँ से भी हम निकालेंगे और BC की वैल्यू कितनी है, 4 है, और यहाँ से टेंजेंट है 90 माइनस थीटा। अब टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CD डिवाइड बाई 4 और कोट थीटा। तो CD क्या होता है, 4 कोट थीटा। अगर हमारे पास यहाँ पे एंगल दिया होता तो हम इजीली निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं है। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कि टेंजेंट से कोट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा, CD मल्टीप्लाई CD, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड मल्टीप्लाई होती है, राइट हैंड से राइट हैंड। 9 टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई में 4 कोट थीटा। तो ये हो जाएगा CD का स्क्वायर, ये 9 4 जा 36 टेंजेंट थीटा। तो कोट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बाई टेंजेंट थीटा, क्योंकि टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोटेंजेंट। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो CD क्या हो जाएगा यहाँ पे √36, और 36 का √ क्या होता है, 6 मीटर। यही हमें बताना था कि DC की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 6 मीटर। हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, 6 मीटर। तो ऐसे यहाँ पे हमारा जो सम 16 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 9 है वो भी कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ हमने चैप्टर 1 2 3 4 5 और 8 और 9 इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक सम के साथ। आप चाहो तो वो भी जाके देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।